Hello dear children, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen and today we will begin with chapter 3 of class 9th of your book Beehive, and the title of the chapter is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Now this title, The Little Girl, you all can relate your childhood with this chapter. ठीक है, आप अगर याद करेंगे अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यू विल रिलेट कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और हम भी ऐसा ही सोचा करते थे. ठीक है, सो दिस लिटिल गर्ल बेसिकली हुज नेम इज कीजिया. ओके, राइट, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस लिटिल गर्ल हुज नेम इज कीजिया. और ये जो बच्ची है, शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर. वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है. अब रीजन ये है, कहीं ना कहीं हम भी अपने पेरेंट्स को काफी बार मिसअंडरस्टूड करते हैं. जब हम छोटे थे तो हम याद कर सकते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, मेरे पापा मम्मी इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देते, मुझे इधर जाने के लिए अलाउ नहीं करते, और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड बहुत इजीली उसको कहीं भी जाने के लिए अलाउ कर देते हैं. व्हाई माय पेरेंट्स डू लाइक दिस विद मी. ठीक है, तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं, इजंट इट. लेकिन उसके पीछे जो वजह होती है वो हमें कब समझ आती है? व्हेन वी ग्रो अप. जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ आता है कि ओके, आवर पेरेंट्स वर नॉट रॉन्ग और वो कहीं ना कहीं सही थे, बिकॉज दे वांटेड अस टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. वो क्या चाहते थे कि हमारी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन आए. एंड लाइक एवरी पेरेंट डिफर्स, राइट. हर पेरेंट अलग होते हैं, उसी तरह से हर बच्चे भी अलग अलग होते हैं, राइट. इफ यू सी, अगर आप अपनी क्लास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक, राइट. सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं. सो लाइक द टीचर हैज टू अडैप्ट अ न्यू वे टू डील विद एवरी अदर चाइल्ड, राइट. हर बच्चे से आप सेम डील नहीं कर सकते. सो कुछ बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं, राइट, किसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन सम चिल्ड्रन टेक टाइम. कुछ बच्चों को टाइम लगता है. सो द टीचर हैज टू टेक सम अदर मेथड. ओके, उनको कुछ और मेथड अडेप्ट करना पड़ता है उन बच्चों को समझाने के लिए, राइट. सो कोई भी बच्चे सेम नहीं होते. सिमिलरली पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही ऐसे बिहेवियर्स या आप मान लीजिए ऐसे मेथड्स अडेप्ट करने पड़ते हैं कि उनका बच्चा जो है उनकी बात सुने. ठीक है, नाउ अगर आप सोचेंगे, बचपन में बहुत बार हम ऐसी जिद करते हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, राइट, बट हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर वी आर राइट और रॉन्ग? बचपन में बिकॉज हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सही और गलत में पहचान करने की एबिलिटी हमें नहीं होती. सो दैट इज व्हाई वी हैव आवर पेरेंट्स विद अस, फॉर्चुनेटली, who tell us that you should do this and you should not do that. all right, because वहीं से हमें ये चीज समझ आती है. एक बार को तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, एक बार को तो we feel why my parents are so harsh on me every time. क्यों इतनी ज्यादा मुझे डिसिप्लिन्ड में रखने के लिए इतना क्रूअल क्यों है मेरे साथ? बट नो, they want better for you every time. आपके पेरेंट्स से अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता. all right, so basically बट कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी कुछ एक्चुअली में जहां बच्चे को प्यार से समझाया जा सकता है वहां पेरेंट्स भी कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत रूड और रफ हो जाते हैं अपने बच्चों से बात करने में. तो ज्यादा चिल्लाना एंड यू नो बीटिंग, हर्टिंग अ चाइल्ड इज नॉट गुड. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दो लोगों के लिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए एंड बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही लेसन्स है. सो यू आर नॉट ओनली गोइंग टू रिलेट विद दिस चैप्टर. आप ना सिर्फ ये सोचो कि हाँ, कहीं ना कहीं इस चैप्टर के जो इंसिडेंट्स हैं या इस केजिया के साथ में जो भी चीजें हो रही है वो इन एनी अदर वे या इन एनी अदर फॉर्म हमारी लाइफ में भी हुआ है. ऑलराइट, और हमने भी अपने पेरेंट्स को कई बार मिसअंडरस्टूड किया, हम उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन वो हमारा अच्छा चाह रहे थे, राइट. एंड एक फेज ऐसा भी आता है लाइफ में व्हेन वी रियलाइज यस, our parents love us the most. हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं कर सकता और उनसे ज्यादा अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता. क्लियर चिल्ड्रन? ऑलराइट, सो नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर, उसको पढ़ने से पहले वी विल रीड अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर. ऑलराइट, सो हु इज कैथरीन मैन्सफील्ड? क्लियर? ऑलराइट, Catherine Mansfield Murray, who was born on 14th October 1888 and she left the world on 9 January 1923. She was a New Zealand-based writer, essayist and journalist, widely considered one of the most influential and important authors of the modernist movement. Okay, she belonged to
New Zealand. Clear? And she was not only, only a writer, but she was also an essayist. She was also a journalist. Clear? Her works are celebrated across the world and have been published in 25 languages. All right. What is the meaning of celebrated? That means she is widely known. She is popularly known all around the world, and her works have been published in how many languages? कितनी languages में उनके work publish हुए हैं? In 25 languages. Mansfield wrote short stories and poetry under a variation of her name, Catherine Mansfield. Okay. That means Catherine Mansfield, this was her pen name, all right? So, though her real name was Kathleen Mansfield Murray, but she wrote under the pen name of Catherine Mansfield. What is the meaning of pen name, children? Sorry, misbehave sometime. All right, so what is the meaning of pen name? Pen name is a name under which a writer or a poet writes or composes their work. All right. So pen name क्या होता है? जिस उसी नाम के साथ में कोई भी राइटर या कोई भी पोएट अपनी पोइट्री को या अपने किसी ऐसे को, किसी वर्क को, किसी भी स्टोरी को पब्लिश करते हैं, उसको हम कहते हैं पेन नेम. ठीक है, यानी कि वो अपना रियल नेम यूज ना करके एक ऐसा नेम चूज करते हैं कि उनके जितने भी बुक्स हैं उस पे वही नाम जाता है, एंड दैट इज द पेन नेम. ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि पेन नेम वो नाम होता है जिसके अंडर कोई भी राइटर या कोई भी पोएट अपने वर्क को पब्लिश करते हैं. क्लियर? ऑलराइट. Which explored anxiety, sexuality, and existentialism alongside a developing New Zealand identity. Okay, so she was a popular and a renowned writer of her times. Clear? And she took many initiatives to bring a revolutionary change in New Zealand. All right? All right. So before you read, now before we begin the chapter, there is an introductory part. ठीक है, यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं और उन questions में आखिर क्या पूछा गया है? This is basically for your own self introspection कि आप ये जान पाए कि whether आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है. ठीक है, so let's see what are these questions. क्या है ये questions? Number 1. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? आपको क्या लगता है कि क्या आप अभी अपने पेरेंट्स को या प्रेजेंटली अपने पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाए हैं एज कंपेयर्ड व्हेन यू वर यंगर? जब आप छोटे थे उसके कंपैरिजन में क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छे से समझ पाए हैं? सो द आंसर इज यस, दिस इज ट्रू. बिकॉज आप किसी भी केस को ले लीजिए, नोबडी कैन से नो मैं बचपन में ज्यादा अच्छे से समझते थे और अभी हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे. सो दैट कैन नॉट बी ट्रू. ऑलराइट, सो आंसर इज येस टू दिस क्वेश्चन. बिकॉज ऑब्वियसली जब हम छोटे थे या हम जब बचपन में होते हैं तो हमें नहीं समझ आता इतना कि हमारे पेरेंट्स आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं. ऐसा हमें तभी समझ आ पाता है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं. राइट? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अब आपको शायद ये भी समझ आने लगा है कि उनके वो steps जिनकी वजह से आप कभी upset हो जाया करते थे, आखिर वो ऐसा क्यों करते थे, right? And now you really feel कि alright, my parents were not wrong and I was not able to understand them. हम ही उनको नहीं समझ पाए, इसीलिए शायद हमने अपने पेरेंट्स को misunderstood किया या हमें ऐसा लगा कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. What are they saying? They are saying that इस स्टोरी के अंदर जो गर्ल है जिसका नाम है कीजिया, इसकी जो फीलिंग्स है, इनिशियली वो फीलिंग्स क्या थी? डर की फीलिंग्स थी. शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. ऑलराइट, उसको अपने पिता से बहुत डर लगता था. एंड नाउ एंड लेटर ऑन दैट फीलिंग ऑफ फियर it changed to the feeling of understanding. All right, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट आया लाइफ में जब she felt कि no, my father is not that much harsh, he is not cruel. All right, and she started understanding her father. वो अपने पिता को समझने लगी. Will probably find an echo in every home. What is the meaning of echo? यानी कि आप सभी रिलेट कर पाएंगे. हर घर के अंदर यही स्टोरी रही है कि बचपन में we used to be scared of our parents. कोई अपनी मदर से ज्यादा डरते हैं, कुछ अपने फादर से ज्यादा डरते हैं. बट द रीजन वी आर एक्चुअली अनअवेयर ऑफ दोज रीजंस. हमें उस वक्त वो रीजंस नहीं पता होते हैं कि एक्चुअली वो हमसे ऐसा ट्रीट
क्यों कर रहे हैं, राइट? एंड व्हेन वी ग्रो अप, सो ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड कि ओके दिस वाज द पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दिस. ओके, दे वांटेड अस टू बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड टू एंड कि हम अपनी लाइफ में चीजों की वैल्यू करना सीखे. दीज वर द रीजंस कि हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह से ट्रीट किया करते थे. ऑलराइट, फाइन. Let's move ahead and begin with the story. All right. So this story is given in, it is divided into paragraphs. So the first paragraph we'll read first. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, who is that little girl? That is Kezia. All right. To Kezia ke liye, he was, who is he here? Her father. All right. Her father was a figure to be feared. उसके पिता उसके लिए एक ऐसे इंसान थे जिससे सिर्फ डरा जा सकता था. ठीक है. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." ऑलराइट, सो हर सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके फादर उसके रूम में आया करते थे, उसे कैजुअल किस दिया करते थे जाने से पहले. एंड उसके रिस्पॉन्स के अंदर उसका एक बहुत ही कैजुअल सा रिस्पॉन्स होता था, गुड बाय फादर, बिकॉज वो वेट किया करती थी कि कब उसके पिता ऑफिस जाएंगे और कब वो इस डर के अंदर जो घिरी हुई है वो बाहर निकल पाएगी और घर में आराम से घूम पाएगी, क्योंकि उसके फादर की प्रेजेंस उसके घर में होना ही उसके लिए एक बहुत ही डर की बात होती थी, राइट? And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Okay, and oh, there was a glad sense of relief. एक बहुत ही मतलब खुशी होती थी उसको, हाँ फाइनली पापा चले गए. ऑलराइट, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कीजिया जब उसके पिता चले जाया करते थे. जैसे ही वो अपने व्हीकल में बैठा करते थे और व्हीकल का जो साउंड था, जाने का साउंड फेंटर होता जाता था. फेंट मतलब उसकी आवाज धीमे धीमे होते जाती थी, राइट? ऐसा होता है ना कि जब कोई भी व्हीकल जा रहा है तो उसकी आवाज धीरे 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 रिड्यूस होने लग जाती है, राइट? सो यहाँ पे भी उसको बहुत ही अच्छा लगता था जब उसको पता चलता था कि ओके माय फादर हैज नाउ ही हैज टेकन हिज कैरेज, ही हैज जस्ट सैट इनटू हिज कैरेज. वो अपने कैरेज में बैठ चुके हैं और कैरेज जो है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है. सो शी वाज रिलैक्स्ड. ओके, फाइनली वो ऑफिस गए. ठीक है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. All right. So जब उसके पिता इवनिंग में रिटर्न वापस घर आते थे, so वो staircase पे खड़ी हो जाया करती थी, सीढ़ियों पे खड़ी हो जाया करती थी और उनकी आवाज उसको आती थी. हालांकि वो कभी जाके इसका मतलब ये है कि वो जाके कभी अपने पिता से मिलती नहीं थी, उनको ग्रीट नहीं करती थी कि हेलो फादर, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे. नहीं, वो ऑन द अदर हैंड शी यूज्ड टू बी स्टैंडिंग बिसाइड द स्टेयरकेस. वो सीढ़ियों पे खड़ी रहा करती थी और उनकी आवाज को सुना करती थी कि ओके ही इज बैक नाउ. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट हिज फादर यूज्ड टू स्टार्ट कि ब्रिंग माई टी, मेरे रूम में मेरी टी लेकर के आ जाओ. ठीक है. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर. ऑलराइट, एंड ही यूज्ड टू टेल हर मदर, कीजिया की मदर को कहा करते थे उसके फादर कि देखो मेरा न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया, जस्ट चेक करो कि आया है कि नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और जाके मेरे स्लीपर्स लेकर आओ. तो घर में आते ही उनकी आवाज गूंजने लग जाती थी. ठीक है. और ये सारा जो था वो कीजिया स्टेयरकेस पे खड़ी होके देखा करती थी. ऑलराइट. कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. Alright, so उसकी मदर फिर उसको आवाज दिया करती थी कीजिया को, बिकॉज शी वॉज नोवेयर टू बी सीन. वो उस वक्त वहां होती ही नहीं थी. तो मदर जो थी वो कीजिया को बुलाया करती थी कि बेटा अगर आप अच्छी बच्ची हो, इफ यू आर अ गुड गर्ल, कम डाउन एंड हेल्प योर फादर टू टेक ऑफ द बूट्स. नीचे आओ और अपने फादर की हेल्प करो उनके बूट्स उतारने में. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और वो धीरे धीरे लड़की, स्लिप डाउन मीन्स वो बिल्कुल नहीं चाहती थी नीचे आना, अनविलिंगली, अपनी इच्छा के विरुद्ध वो नीचे आती थी धीरे धीरे धीरे. ठीक है. द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब हम कोई काम नहीं करना चाहते, ऐसा होता है ना कि जब कोई काम दे दिया जाता है, पेरेंट्स बुलाते हैं बेटा जल्दी से आकर ये करो, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आराम से अपने बेड से बाहर आते हैं, गेट खोलते हैं धीरे धीरे, वी ड्रैग अ फीट, पाँव को रगड़ते हुए चलते कि बिकॉज हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वी आर अनविलिंग टू डू दैट थिंग.
सिमिलरली यहाँ भी जब कीजिया को नीचे बुलाया जाता था इवनिंग में उसके फादर की प्रेजेंस के अंदर, सो शी वाज नॉट एट ऑल विलिंग टू कम, वो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी नीचे आने की, ठीक है, लेकिन फिर भी बिकॉज मदर ने आवाज दी है तो वो जाती थी और धीरे धीरे जाके ड्राइंग रूम का जो डोर होता था उसको ओपन करती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक वो ड्राइंग रूम में जाती थी तब तक वो देखती थी कि उसके फादर ने ऑलरेडी अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि अपने ग्लासेस पहन लिए होते थे, एंड ही यूज्ड टू स्टेयर एट हर लाइक कि वो उसको बहुत डरावना लगता था, ठीक है, वो अपने स्पेक्टिकल्स पहन के ग्लासेस पहन के उसको इस तरह से देखा करते थे, तो शी वाज दैट वुड टेरिफाई हर, ठीक है. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? And उसको फिर से एक आवाज आती थी कि जल्दी करो कीजिया, जल्दी से पापा के बूट्स निकालो, क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो? I don't know, father. You don't know? So वो स्टैमर करती थी यहाँ पे कि because she was scared of her father, तो जब उसके फादर उसको कुछ भी बोलते थे तो somewhere she used to stammer. तो what is she saying? I don't know. So now her father is imitating her. You don't know? तुम्हें नहीं पता? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. All right? What is the meaning of stutter? यानी हकलाना. तुम अगर इस तरह से अटक अटक के बात करोगी तो that तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा. ओके? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी स्पीच में कोई डिफेक्ट है. ठीक है, तो प्रॉपर बात किया करो. अगर इस तरह से स्टार्टर करोगी तो फिर मदर को ले जाना पड़ेगा कहाँ पे? डॉक्टर के पास में. ऑल राइट, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त उसकी जो है मेंटल स्टेटस क्या होता होगा कि वो एक तरफ से डर रही है बट ऑन द अदर हैंड उसको अपनी मदर की बात सुन के ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ रहे हैं और उसके लिए वो बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं है. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो दूसरों के सामने कभी इस तरह से अटक अटक के बात नहीं करती थी. Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Okay, it has come here, words properly. It is in one line. All right. All right. So she had quite given it up, but only with father. यानी कि वो सब किसी के साथ ऐसे अटक के बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने पिता के सामने ही वो जब भी बात करती थी, so she used to stutter. Because then she was trying so hard to say the words properly. Because अपने फादर के सामने वो जब भी कुछ बोला करती थी वो कोशिश करती थी कि मैं जो बोलूं वो सही बोलूं, तो कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए. ठीक है, एंड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट शी यूज्ड टू स्टटर. ऑलराइट, व्हाट्स द मैटर? व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Now, because she is standing over there and she is not, speaking properly. So now the father is saying, "What's the matter? What are you looking so stressed about? तुम इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो?" Okay, rest means unhappy. तुम इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? आखिर ऐसे खड़ी क्यों हो? Then he is talking to her mother. उसकी मदर से बात कर रहे हैं उसके फादर. उनको एड्रेस कर रहे हैं. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. यानी कि मदर आप तुम प्लीज इसका ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड के बारे में सोचने लग जाए. ओके, कि ये सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाए, तो प्लीज थोड़ा इसका ध्यान दो. चेक करो कि why is she behaving like this? ऐसे आखिर ये बिहेव क्यों कर रही है? इतनी दुखी क्यों है? इतनी कम एज के अंदर आखिर इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है which is making her so sad, so unhappy. Okay, so please check on her. And then ये बात बोलते बोलते पहले वो तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, बट उससे आंसर वापस एक्सपेक्ट करने के लिए वो वेट ही नहीं कर रहे, उसके रिस्पॉन्स के लिए वो वेट ही नहीं कर रहे, और उसी कॉन्वर्सेशन के कंटिन्यूएशन में वो क्या कह रहे हैं? हियर कीजिया, कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. ये लो मेरा कप लो और जाके उसको टेबल पे ध्यान से रख दो. ठीक है. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Okay, now these are the thoughts. Okay, these are Kezia's thoughts. वो क्या सोच रही है यहाँ पे? She is thinking कि he was so big. Okay, his hands and his neck, कितने बड़े हैं ये, कितने ह्यूज है, इनके हाथ कितने बड़े हैं, इनकी गर्दन कितनी बड़ी है.
एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, और जब ये यॉन करते हैं, जब ये उबासी लेते हैं तो इनका मुंह कितना बड़ा नजर आ रहा है। यानी कि एक उसकी जो फादर है कीजिया के माइंड में उनकी एक बहुत ही टेरिफाइंग इमेज बनी हुई है, ठीक है। शी इज नॉट कंसिडरिंग हिम एज हिज फादर बट लाइक अ जायंट, ठीक है। उसके लिए वो क्या है, एक मॉन्स्टर जैसा, बिकॉज वो उनको उसी तरह से डिस्क्राइब कर रही है, उसी तरह से उनको इमेजिन कर रही है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। सो यहाँ पे शी इज कंपेयरिंग हर फादर विद अ जायंट। शी इज थिंकिंग कि उनके बारे में तो सोचना ही अकेले में तो और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी जायंट को इमेजिन कर रही हूं जब मैं अपने फादर को इमेजिन कर रही हूं तो, ठीक है। सो दिस वाज द इमेज दैट कीजिया वाज कैरिंग अबाउट हर फादर। ऑलराइट। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Now Sunday afternoon को now grandmother was taking an initiative। ऐसा होता है ना, जो घर के बुजुर्ग होते हैं वही कोशिश करते हैं कि हमारी फैमिली में जो है एक बैलेंस बना हुआ रहे और सबके बीच में प्यार बना हुआ रहे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो कीजिया की ग्रैंडमदर हैं, उन्होंने कीजिया को भेजा कहाँ पे, ड्राइंग रूम में, कि भाई शी शुड ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद हर पेरेंट्स सो दैट देयर इज नॉट दैट मच गैप बिटवीन देम। इनके बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, बात होनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। कीजिया शुड अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कीजिया। इन लोगों को आपस में एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन दैट संडे आफ्टरनून को ग्रैंडमदर ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. Alright, लेकिन जब भी कीजिया बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी संडे को, उसको वो क्या देखती थी, that her mother was busy reading। उसकी मदर रीडिंग में बिजी होती थी, बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफा, सोफे पे आराम से हाथ पांव पसार के लेटे होते थे। हिज हैंकरचिफ्स ऑन हिज फेस, और उनका हैंकरचिफ जो होता था फेस उससे कवर, फेस को उन्होंने हैंकरचिफ से कवर करके और आराम से लेटे होते थे सोफा पे, ठीक है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और एक अच्छे से कुशन के ऊपर उनके फीट, दोनों पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और जब वो सो रहे होते थे हैंकरचिप से अपने फेस को कवर करके, एक अच्छे से बहुत ही अच्छे तकिए पे, कुशन, सॉरी नॉट पिलो बट कुशन, एक बहुत ही अच्छे से कुशन के ऊपर अपने दोनों पैरों को रख के, एंड ही वाज स्नोरिंग, बहुत जोर जोर से आवाज करते हुए, ही यूज्ड टू स्लीप, खराटे लेते हुए, ठीक है। स्नोरिंग मींस खराटे लेना, टू मेक नॉइज व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है। तो स्नोरिंग इज मेक noise while sleeping. All right. ऐसे बहुत से पेरेंट्स, फादर्स स्पेशली करते हैं, जब when they sleep they snore, खराटे लेते हैं, ठीक है, which disturb a lot. All right. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Now तब कीजिया क्या करती थी, जब मदर तो बिजी है पढ़ने में एंड फादर इज स्लीपिंग, तो अब क्या करे वो, तो वो चुपचाप बेचारी एक स्टूल पे बैठ जाया करती थी, उनके उठने का वेट करती थी, ठीक है। एंड जैसे ही वो उठते थे कीजिया को टाइम पूछते थे कि भाई व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ओके, सो यहाँ पे जब वो टाइम पूछते थे, शी यूज्ड टू लुक एट, देन लुक एट हर। ऑलराइट, ही यूज्ड टू look at कीजिया कि भाई टाइम क्या हुआ है, बट कीजिया wouldn't answer, कीजिया आंसर ही नहीं देती थी। Then his father would say, don't stare so कीजिया, ऐसे मत घूरो, you look like a little brown owl, तुम एक छोटा सा ब्राउन उल्लू लग रही हो, ठीक है। So he is comparing कीजिया with a little brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was the next week. ठीक है, एक दिन क्या हुआ, she was suffering with cold, तो वो घर में ही थी। So her grandmother told her, उसकी grandmother ने क्या बोला कि next week जो है उसके father का birthday आने वाला है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसकी ग्रैंडमदर ने क्या सजेस्ट किया कि बिकॉज उसके फादर का बर्थडे आ रहा है तो तुम अपने फादर को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दो, और गिफ्ट में उन्होंने क्या सजेशन दिया, एक पिन कुशन बनाओ येलो सिल्क का, ठीक है, येलो सिल्क से कवर करके एक पिन कुशन तुम रेडी कर सकती हो, विच
यू कैन गिफ्ट टू योर फादर नेक्स्ट वीक ऑन हिज बर्थडे. ठीक है, जब भी उनका बर्थडे आएगा नेक्स्ट वीक, तुम उन्हें वो गिफ्ट कर सकती हो. ठीक है, सो यू कैन सी कि ग्रैंड मदर इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन व्हाट, इन ब्रिंगिंग दीज टू पीपल क्लोजर, ताकि ये दोनों क्लोज आ सके, इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके. एंड कीजिया शुड अंडरस्टैंड दैट हिज फादर इज ऑल्सो अ लवेबल पर्सन, एंड हर फादर शुड अंडरस्टैंड, उसके पिता को भी समझना चाहिए कि ही शुड बी अ लिटिल बिट पोलाइट विद हर डॉटर. क्लियर? with his daughter, yes. All right. Laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously means बहुत ज़्यादा hard work करके, with a lot of effort. What did she do? The little girl stitched 3 sides. अब उसने 3 sides जो थे बहुत मेहनत की उसने, और 3 sides तो है वो स्टिच कर लिए. अब ऑब्वियसली आप कुशन को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, खाली कपड़े का कवर तो नहीं बनाना था, आपको कुशन बनाना था. सो ऑब्वियसली आपको 4th साइड में कुछ फिल इन करना पड़ेगा ताकि वो कुशन बन जाए, राइट? बट व्हाट टू फिल इट विद, बट इसके अंदर क्या भरा जाए? दिस वॉज अ क्वेश्चन. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Now grandmother, she couldn't take help from her grandmother because she was already out. Grandmother जो थी वो तो थी नहीं वहां पे, वो बाहर गई हुई थी, तो वो अपनी मदर के रूम में चली गई कि कहीं उसको कुछ ऐसा वेस्ट मिल जाए जो वो कुशन में भर सके, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि यूजफुल नहीं हो, तो वो उनको उन स्क्रैप्स को, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके कुशन के अंदर फिल कर सकती है. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. ठीक है, जो बेड टेबल थी वहां पे बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई थी, फाइन शीट्स, अच्छी शीट्स पड़ी हुई थी. So she gathered them up. Gathered means इकट्ठा करना, assemble करना. उन सब सारी शीट्स को उसने इकट्ठा किया. Tore them into tiny pieces. Tore them, किनको फाड़ा? Tore मतलब to tear, फाड़ना. तो टीयर किया, किसको किया? वो जो अच्छी सी शीट्स, एकदम नीट शीट्स पड़ी हुई थी बेड टेबल पे, उन शीट्स को इकट्ठा किया, उनको छोटे छोटे बिट्स में फाड़ दिया उसने, क्योंकि वो पेजेस तो नहीं डाल सकती थी, उसको तो कुछ इकट्ठा करना था. ठीक है, सो इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द 4th साइड. ठीक है, स्टफ मतलब अपना कुशन उसने जो था वो फिल किया, देन स्यूड अप द 4th साइड, और चौथे साइड को सिल दिया. ठीक है, उसमें वो सारे जो पेपर्स थे उन पेपर्स को कट करके फाड़ के उसने उसको भरा, उसको उस 4th साइड को शी स्यूड इट अप. स्यू का मतलब होता है सिलना. ठीक है, दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, यानी कि घर में शोर मच गया, हो हल्ला हो गया, और ये रीजन कीजिया को नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है, सब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, व्हाट आर दे वरीड अबाउट. ठीक है, अब आपने भी ऐसा कभी ना कभी डेफिनेटली किया होगा, तो जस्ट थिंक कि यहां क्या हुआ और क्या कभी आपने ऐसा किया है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, यानी कि फादर ने एक स्पीच लिखी थी और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच जो उन्होंने लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गई थी. एंड दैट इज व्हाई एवरीवन वाज येलिंग इन द हाउस एंड लुकिंग फॉर दैट स्पीच, कि आखिर वो स्पीच गई कहां. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को, हर कमरे के अंदर तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स से भी पूछताछ की गई, भाई तुमने शीट्स देखी है, कहीं पेजेस तो तुमने तो नहीं रख दिए सफाई करते हुए इधर उधर. फाइनली मदर केम इनटू कीजिया's रूम. अब सब जगह जब ढूंढ लिया नहीं मिला, अब मदर कहां गई? कीजिया के रूम में गई. कीजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in her room. So she asked her कि क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेजेस देखे थे? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. उसने बोला हाँ मैंने बिल्कुल पेपर्स देखे थे, और क्योंकि मुझे सरप्राइज पर प्लान करना था, तो सरप्राइज को कंप्लीट करने के लिए मैंने वो पेजेस फाड़ दिए. एंड वेरी इनोसेंटली शी सेड दिस बिकॉज शी डिड नॉट नो कि उसने क्या किया है. उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिस्टेक हो गई थी, हालांकि उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे. शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हर फादर, बट उससे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. क्लियर? What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And जब उसकी मदर ने ये सुना, क्या तुमने वो पेजेस फाड़ दिए, उसकी मदर ने बोला अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ फटाफट. This instant means at this very moment, अभी के अभी डाइनिंग रूम चलो जल्दी से. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back.
Well, he said sharply, all right. So अब जब भी जैसे ही वो डाइनिंग रूम में गई, उसने देखा कि उसके जो फादर थे वो he was pacing to and fro, means आगे पीछे हाथ ऐसे पीछे करके चल रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं, and because he was tensed, he was worried because उनकी स्पीच नहीं मिल रही थी. और जैसे ही कीजिया नीचे आई, what did he say? He said well, he said sharply, यानी कि seriously, एकदम grave manner में उन्होंने बोला well. Mother explained. He stopped and stared at the child. और मदर ने कीजिया के फादर को सारी चीजें बता दी कि ये हुआ है. आपकी जो स्पीच के पेजेस थे वो कीजिया ने टीयर करके कुशन के अंदर फाड़ के भर दिए हैं. एंड जब फादर ने ये बात सुनी, he stopped and stared at the child, और वो कीजिया को घूरने लग गए. Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया है? No, she whispered. Because उसकी आवाज नहीं निकलती थी तो वो बहुत ही धीरे से बोली. And again यहाँ पे she stuttered, अटक अटक के बोलने लगी. इनफैक्ट उसके मुंह से ना भी नहीं निकल रहा था प्रॉपरली. ठीक है, this was the fear that was created in her mind. तो वो प्रॉपरली ना भी नहीं बोल पा रही थी, तो वो बहुत धीरे से बोली, विस्पर करते हुए बोली, no. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. Okay? So उन्होंने बहुत ही गुस्से के अंदर उसकी मदर को क्या बोला, अभी के अभी वो जो भी चीज है उसको नीचे लेकर के आओ और मेक श्योर कि इसको कीजिया को जो है इसके रूम में ले जाया जाए और उसको अभी के भी सुला दो. ठीक है? Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. All right, she was crying so much and वो इतना रो रही थी कि वो explain भी नहीं कर पा रही थी कि उससे ये गलती जो है वो unintentionally हुई है. She did not, intend to tear the speech of her father, but it was all because of her unawareness. वो नहीं जानती थी कि वो pages इतने important है. ठीक है, वो papers इतने important हो गए, बिल्कुल आइडिया नहीं था उसको, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. एंड वो अपने बेडरूम में चली गई एंड एवरीथिंग वाज सो डार्क अराउंड हर, सो ग्लूमी अराउंड हर. ठीक है, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. अब कीजिया के जो फादर हैं वो रूम में आए कीजिया के, और उनके हाथ में क्या था, एक रूलर था, एक स्केल था. ठीक है, अगेन सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यस वी कमिट मिस्टेक्स, इनफैक्ट एवरीवन डज. लाइफ के अंदर मिस्टेक्स कमिट होना बहुत ही आम बात है. गलतियां होती हैं और गलती वही होती है जो अनइंटेंशनली होती है, राइट, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, हमसे कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसको हम करना ही नहीं चाहते थे. ठीक है, अब ऐसी गलती के लिए मारना क्या सही चीज है? हर्टिंग अ चाइल्ड, इज इट अ गुड थिंग? नो, इट इज नॉट. बिकॉज ये बच्चे को मारना उसके माइंड पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाती है जिसको वो नहीं निकाल पाता. ठीक है, और उसकी जो हेट्रेड होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, बिकॉज आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो एंगर है वो एक तरफ है, फाइन, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन बच्चे को मारने से, क्योंकि उसने जानबूझ के तो वो चीज नहीं की है, बच्चे को मारने से वो कभी भी रेक्टिफाई तो नहीं हो पाएगी, उससे जो गलती होगी वो तो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी, लेकिन आप उसको बैठ के समझा सकते हैं कि उससे जो गलती हुई है वो इन फ्यूचर उसको रिपीट ना करें. लेकिन अपने बच्चे को मारना इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है, मार पीट करना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है. इनफैक्ट पेरेंट्स शुड ट्राई टू कीप देयर वॉइसेस काम. इनफैक्ट चिल्लाना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, आप पूरी कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को जितना प्यार से हो सकता है उतना प्यार से समझाएं. जितना आप उस पर शाउट करेंगे, जितना आप बच्चे को मारपीट करेंगे, तो आप अपना ही जो ट्रस्ट है अपने बच्चे के अंदर से आपके ऊपर, आपका जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा. बच्चा आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा और ना ही वो कोशिश करेगा कि आपको कुछ भी बताए या आपसे कुछ भी शेयर करे. ठीक है, सो हियर yes, Kezia was wrong. Being a child, she did something which she shouldn't have done. ठीक है, लेकिन दैट वाज अनइंटेंशनल. वो अपने पिता को खुश करना चाहती थी, बट उसको नहीं पता था कि उसकी ये जो उसका स्टेप है वो इतना बड़ा गलती में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे जब उससे ये गलती हुई, उसके फादर को ये डिस्कवर उसके फादर ने किया कि उसकी जो पेपर्स है, स्पीच जो थी वो उनकी बेटी ने फाड़ दी है. व्हाट डिड ही डू? ही नॉट ओनली शाउटेड एट हर, बट ही केम टू हर रूम विद अ रूलर. ठीक है, वो उन्होंने ना सिर्फ उस पर चिल्लाया, बट ऑल्सो वो उसके रूम में एक रूलर लेके गए, एक स्केल लेके गए उसको पनिश करने के लिए. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. ही पुल्ड देम असाइड. और जैसे ही कीजिया ने वो रूलर देखा अपने फादर के हैंड में, शी वॉज
पेट्रिफाइड, शी वाज स्कैर्ड, और वो बिस्तर के अंदर छुपने लग गई। लेकिन उसके फादर ने वो बिस्तर हटा दिए बिकॉज ही वॉज इन एंगर, ओके, ही वॉज इन अ वेरी फेरोशियस मूड दैट टाइम। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उसके फादर ने क्या ऑर्डर दिया? बैठो, अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें ये सिखाना बहुत जरूरी है कि तुम ऐसी चीजों को टच ना करो जो तुम्हारी नहीं है। But it was for you, but it was for your birthday, all right? Kezia was trying to explain कि वो आपके बर्थडे के लिए था, all right? यहाँ पे भी एक बच्ची की इनोसेंस है, वो रिवील हो रही है, बट उसके फादर ने उसको अवॉइड किया, उसके फादर ने उस पर अटेंशन नहीं दी बिकॉज वो अपने एक जोन में थे और गुस्से के अंदर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। Down came the ruler on her little pink palms. What is the meaning of palms, children? हथेली, ठीक है। वो ये बोल ही रही थी कि वो तो आपके बर्थडे के लिए थे, बट उसके ये बोलते बोलते उसके हाथ पे जोर से एक रूलर आया, ठीक है। पिंक palms, why? Because she was a little child, she was a little girl, and therefore her palms were pink. All right? जब हम कोई काम नहीं होता, भाई हमारे हाथ रफ कब होते हैं? जब हम बड़े होते हैं, जब हम बहुत काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, अगर आपने उनके हाथ देखे हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर पिंक, राइट? रेडिश होते हैं या पिंक होते हैं। तो दैट इज वाई ये एक्सप्लेन किया गया है, उसकी इनोसेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द चाइल्ड वाज सो यंग कि जब वो एक्सप्लेन कर रही है एंड हर फादर इज नॉट रेडी टू लिसन टू हर, और उसी ड्यूरेशन पे एक जोर से रूलर आया उसके हाथों पे एंड यू नो हिटिंग हर पिंक palms. All right? Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद में her grandmother came to her room, उसके रूम में आई उसकी grandmother and उसको अच्छे से रैप किया कपड़ों में, उसको कंफर्ट किया ब्लैंकेट के अंदर, ठीक है। एंड बहुत टाइम के बाद में रॉकिंग चेयर में her grandmother was trying to pamper the child, वो उसको पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी, वो चाहती थी कि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। और उसके बाद में the child clung to her soft body, she was so hurt, डीपली इतना हर्ट हो चुकी थी कि जैसे उसकी ग्रैंडमदर आई उसको पैम्पर करने के लिए, उसने उनको हग कर लिया। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed means रोते रोते बोल रही थी वो कि आखिर गॉड ने, ईश्वर ने फादर्स क्यों बनाए हैं, पिता बनाए ही क्यों, पिता की क्या जरूरत थी? इतने हार्श होते हैं, इतने क्रूअल होते हैं, तो फिर ईश्वर को क्या जरूरत थी, गॉड को क्या जरूरत थी फादर बनाने की? दैट मीन्स वो ये कहना चाह रही थी कि उसको फादर की जरूरत नहीं है, एंड शी हेटेड हर फादर। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. And her grandmother is trying to please her. Her grandmother is trying to make her feel comfortable. और वो क्या कह रही हैं कि बेटा अभी तुम आराम से सो जाओ, ये हैंकरचिफ लो, अपना फेस साफ करो, अपना नाक साफ करो और सो जाओ, और सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। बिकॉज आज रात को तुम्हारे फादर इतने अपसेट है कि मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बट उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है कि वो इतना अपसेट है कि वो अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। But the child never forgot. यानी ग्रैंडमदर ने तो यहाँ बड़ा इजीली बोल दिया कि बेटा सुबह तक तुम सब भूल जाओगी, बट द चाइल्ड नेवर forgot. वो कीजिया कभी नहीं भूली वो बात। एंड इट इज ट्रू, आप जो जितना अपने बच्चे को हर्ट करते हैं, चाहे आप मेंटली हर्ट करते हैं, फिजिकली हर्ट करते हैं, उसको कुछ भी बोलते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, आपको लगता है कि हाँ अभी थोड़ी देर में जब मेरा गुस्सा शांत होगा तो शायद ये बच्चा भी ये चीज भूल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका गुस्सा शांत जरूर हो जाएगा, एक ड्यूरेशन के लिए वो रहेगा, फिर शांत हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी रिएक्शन था, आपका जो भी बिहेवियर था अपने बच्चे के लिए, वो एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ चुका होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज रिक्वेस्टेड, एंड मेनी रिसर्चर्स आर देयर जो ये कहती हैं कि आप अपने बच्चे के साथ जितना हार्श होते हैं, वो बच्चा इन फ्यूचर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और उतना ही वो बच्चा उन चीजों को इधर वो बच्चा एक क्रिमिनल माइंड का हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं एनवायरमेंट में वो पला बड़ा होता है कि उसने सिर्फ वायलेंस देखी है अपने आसपास, और वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके अंदर इतना इंफीरियोरिटी आ जाती है कि वो अपने आप को लोगों से कम आंकने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूं, बिकॉज जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं किया तो दूसरे लोग मुझसे प्यार
क्यों करेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स को भी यहां समझना होगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है एक फैमिली के अंदर। इट्स नॉट लाइक कि बच्चा स्कूल जा रहा है, आप वर्क पे जा रहे हो, वापस घर पे आ रहे हो, खाना पीना हो रहा है, अगले दिन आप वापस स्कूल जा रहे हो। सो दिस इज नॉट द बॉन्ड। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होती है। आप अपने अपने काम से जब वापस घर आते हैं, ट्राई टू सिट टुगेदर, ट्राई टू हैव अ टॉक टुगेदर। एक दूसरे से जानने की कोशिश कीजिए कि आपका दिन कैसा बीत रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने बच्चे से पूछिए और बच्चे को ये एक्सेस दीजिए कि वो भी आपसे इतना ही कंफर्टेबली बात कर पाए। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और उस इंसिडेंट के बाद में जब उसके फादर ने उसको रूलर से हिट किया था, उसके बाद में जब कीजिया ने नेक्स्ट अपने फादर को देखा तो जैसे ही उसकी नजर पड़ी अपने फादर पे, उसका क्या रिएक्शन था, उसने अपने दोनों हाथ फटाफट से पीछे कर लिए। वाई? बिकॉज वो डर उसके दिमाग में बैठ चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी मेरे फादर के दिमाग में वो इंसिडेंट है, वो गुस्सा अभी भी है और क्या पता अभी फिर से मुझे ये हिट कर दे। और ये सोचते हुए अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जैसे ही डर के कारण उसका फेस रेड हो गया, ठीक है। इट हैपेंस राइट, गुस्से की वजह से या डर के कारण हमारा फेस रेड हो जाता है। यहां पे कीजिया जो है, शी इज सो टेरिफाइड, अपने फादर से इतना ज्यादा डर चुकी है कि उनको देखते उसका क्या रिएक्शन था, बोथ द हैंड्स एट द बैक, वो दोनों हाथ उसने पीछे कर लिए उनको देखते ही, और उसका फेस जो था वो डर के कारण लाल हो गया, उसके गाल लाल हो गए। ओके, ऑलराइट। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, ठीक है। मैकडोनल्ड्स कौन थे? दे वर द नेबर्स, ओके, कीजियाज नेबर्स। ये लोग पास में ही रहते थे। They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. ठीक है, अब वहां पे गेट, उनके जो गेट के बाहर फेंस लगी हुई है, कवर हो रखा है, उसके गैप से, ठीक है, फेंस के गैप से वो देख रही है कि वो फादर अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? टैग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैग? गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई जिसको हम कहते हैं। तो वो सब खेल रहे हैं अपने गार्डन के अंदर, ठीक है। द फादर विद द बेबी माओ on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. यानी कि वो जब ये सीन देखा, क्या सीन था कि जो फादर थे उनके हाथ में बेबी था जिसका नाम माओ था, और वो शोल्डर से बैठा हुआ था उनकी दोनों गर्ल्स उनकी कोट पॉकेट से ऐसे झूल रही थी, शेकिंग विद लाफ्टर, और वो बहुत खुश थी। उसने देखा कि उनके बच्चे कितने खुश हैं, हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और उनके बेटे जो थे वो आके उनको ऐसे कोशिश कर रहे थे पास में आके कि हमें पकड़ के दिखाओ, and every time their father used to make an attempt to catch them. वो कोशिश करते थे कि हाँ मैं इनको पकड़ लूंगा। So they were having fun basically. वो सब खुश थे, सब खेल रहे थे, और ये इंसिडेंट जो था वो कीजिया देख रही थी फेंस से। Then it was she decided there were different sorts of father. और जब मैकडोनल्ड्स फैमिली को देखा तब कीजिया ने एक डिसीजन लिया कि ओके, फादर्स के भी टाइप्स होते हैं, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। सारे फादर एक जैसे नहीं होते, सिर्फ मेरे फादर जैसे हार्श और क्रूअल सब नहीं होते। ये तो बहुत अच्छे फादर हैं, ये अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, राइट। सो वहां पे उसने एक डिसीजन लिया कि ओके, फादर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। Suddenly one day mother became ill. एक दिन क्या हुआ, कीजिया की मदर जो थी वो बीमार हो गई, and she and grandmother went to hospital. grandmother और कीजिया की मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. Okay, और अब कीजिया जो थी अपनी कुक के साथ में घर में अकेली थी, ठीक है। What was the name of the cook? Alice, ठीक है। Alice और कीजिया घर में अकेली थी। That was all right in the daytime. दिन तक तो वो ठीक था, कीजिया ने जैसे तैसे टाइम निकाल लिया। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलिस उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी रात को, वो अचानक से डर गई। ओके, कीजिया अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने क्या पूछा? अगर मुझे एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी? Right? What is the meaning of nightmare? Nightmare means a bad dream. बुरा सपना। अब कीजिया ये सोच रही है अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी?
उसको उस बात का डर लग रहा है. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark. It all gets whispery. और वो एक्सप्लेन करने लगी एलिस को कि जब भी मुझे डर लगता है और जब भी मुझे बुरा सपना आता है, और मुझे अक्सर आते हैं बुरे सपने, ठीक है, जब एक बच्चे के दिमाग में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है, तो ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और उसको ऐसे बुरे सपने आते हैं क्योंकि वो थॉट उसका एक हिस्सा बन जाता है लाइफ का, ठीक है. तो यहाँ पे भी शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो ग्रैनी मुझे अपने साथ अपने रूम में ले जाती हैं एंड देन शी ट्राइज टू कंफर्ट मी, वो मुझे अपने पास सुलाने की कोशिश करती हैं. एंड इट ऑल गेट्स विस्परी, सब कुछ एकदम धीमा धीमा सा मेरे आसपास हो जाता है, मुझे बहुत डर लगता है. मैं ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रह सकती, अंधेरे से मुझे डर लगता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि व्हेन वी आर इन डार्क, अंधेरे में होते हैं, तो जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसे नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, अचानक आवाजें अपने आप ही आने लग जाती हैं हमें, जो होती भी नहीं है, ठीक है. तो हम हर छोटी छोटी आवाज को क्योंकि एकदम अटेंटिव होके सुनते हैं, ठीक है, दैट इज वाई हमें वो चीजें क्या लगने लग जाती हैं, एकदम डरावनी लगने लग जाती हैं. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. So Alice क्या कह रही है, बेटा तुम आराम से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा. और वो कह रही है कि तुम और चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे फादर जो है वो जग जाएंगे, बेचारे पापा जग जाएंगे. But the same old nightmare came. लेकिन वही पुराना नाइटमेयर जो था फिर से एलिस को फिर से कीजिया को आया. और वो नाइटमेयर क्या था जो बार बार कीजिया को परेशान करता था? That was the butcher with a knife and a rope. वो एक बुचर को देखती थी. What is the meaning of a butcher, children? Butcher means कसाई. उसके सपने में क्या आता था? एक कसाई आता था जिसके एक हाथ में नाइफ होता था और एक हाथ में रस्सी होती थी. Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. और वो बुचर जो था सपने में कीजिया के पास आता रहता था, उसके हाथ में एक नाइफ था, एक रोप होता था जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ड्रेडफुल होता था, और जब वो आता था तो उसकी स्माइल भी बहुत डरावनी होती थी. While she could not move, could not stand still, crying out. और वो सपने में ही ना तो हिल पाती थी ना बोल पाती थी, बस रोती रहती थी सपने में उसको देख के डर की वजह से. Grandma, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. All right? अब फिर से जब उसको वो सपना आया तो वो चिल्लाई grandma, grandma, expecting कि वो आ जाएंगी, बट सपने में कई बार नींद में हमें कई बार ध्यान नहीं रहता कि ये लोग हमारे आसपास अभी नहीं हैं या अभी हम नींद में थे. तो वैसे जैसे ही वो चिल्लाई, she woke shivering, वो बहुत कांप रही थी जब उसने देखा कि who was sitting beside her bed? Her father. ठीक है, बिकॉज उस वक्त घर में ना तो ग्रैंड मदर थी और ना ही मदर उसकी मदर थी, तो कौन बैठा था उसके पास में? उसके फादर बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक कैंडल थी. ठीक है, क्योंकि वो भी जब चिल्लाई तो उनकी भी नींद खुल गई और वो उसके पास आ गए. What's the matter? He said. उन्होंने पूछा आखिर क्या बात है? Why did you shout? क्यों चिल्लाई तुम? Oh, a butcher, a knife. I want granny, okay? और क्योंकि वो अपने फादर के साथ में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करे, तो उसके मुंह से बस निकल रहा था butcher, a knife, जो उसके सपने के ग्लिम्पसेस थे वो बस वो बोले जा रही थी. और उसने क्या बोला? I want granny, मुझे ग्रैंडमदर चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. Alright? तो उन्होंने कैंडल बुझाई, कीजिया को गोद में उठाया और उसको अपने रूम में ले गए. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. Okay? तो जब वो रूम में गई उसने देखा कि एक न्यूज़पेपर जो था वो बेड पे रखा हुआ था. एक सिगार जो थी जो आधी जली हुई थी वो वहां लैंप के पास रखी हुई थी. He put away the paper. उन्होंने न्यूज़पेपर हटाया बेड पर से. Threw the cigar into the fireplace. Fireplace में सिगार को फेंका. Then carefully tucked up the child. और बहुत ही अच्छे से कीजिया को बेड पे सुला के उसको ब्लैंकेट से कवर किया. He lay down beside her. और वो कीजिया के पास लेट गए. Half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him. All right? अभी भी half asleep, आधी नींद में थी कीजिया अभी भी. Still with the butcher's smile, अभी भी उसके दिमाग में वो बुचर की जो स्माइल थी, डरावनी स्माइल थी, वही घूम रही थी. All about her it seemed, she crept close to him. वो अपने फादर के पास चली गई. Snuggled, move into the comfortable position close to another person. Okay? Snuggled का मतलब क्या होता है कि किसी के पास में
किसी के पास में चले जाना कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि आप जब आपको डर लगता है तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं सो सकते, ठीक है। तो जब कीजिया के दिमाग में भी वो नाइटमेयर एकदम एम्बेडेड हो चुका था, तो वो अपने फादर के पास में शिफ्ट हो गई और अभी भी वो आधी नींद में थी। हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, ओके। कीजिया जो थी वो अपने फादर की आर्म पे सो रही थी, ठीक है, एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो इतना डर रही थी कि उसने उनका शर्ट भी पकड़ लिया ना, शर्ट पकड़ एकदम चिपक के सो गई उनके। Then the dark did not matter, she lay still. अब वो जब इतना अपने पापा के पास में आ गई थी, अब उसको डर नहीं लग रहा था, और अब चाहे अंधेरा भी था, डार्कनेस भी थी, तो भी उसके लिए कोई परवाह नहीं थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने क्या बोला कि बेटा अगर तुम्हें डर लग रहा है या सर्दी लग रही है, यू कैन रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, तुम अपने पाँव को मेरी फीट से ड्रैग रगड़ सकती हो, एंड यू विल फील वार्म, ओके। यू कैन रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। फादर ने उसको बहुत ही कंफर्ट करते हुए कहा, बिकॉज नाउ ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कीजिया वाज शी वाज अफ्रेड, तो वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। टायर्ड आउट, बहुत थके हुए थे उसके फादर, बिकॉज ज्यादातर टाइम उनका ऑफिस में ही स्पेंड होता था। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो कीजिया को कंफर्ट करते करते खुद ही सो गए, उससे पहले वो खुद ही सो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और कीजिया को बड़ा फनी लगा कि ये तो मुझे सुलाने आए थे और ये खुद ही सो गए। फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, और अब कीजिया जो थी वो अपने फादर को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये इतने भी बड़े नहीं हैं जितना मैं उनको जायंट से कंपेयर कर रही थी, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और मेरे फादर का तो ध्यान रखने के लिए भी मीन्स उनके पास उनको कंफर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है, ठीक है। डे एंड नाइट ही इज वर्किंग हार्ड फॉर अस, ही इज अर्निंग फॉर आवर फैमिली, एंड देन एट द एंड जब वो सोते हैं तो ही इज सो टायर्ड कि वो इतना जल्दी सो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, ठीक है। नाउ ही इज ट्राइंग कि वो उनको समझ पाए। He was harder than grandmother because obviously females are soft, ठीक है। तो हमेशा अपनी ग्रैंडमदर के पास होती थी तो उसको बड़ा अच्छा कंफर्टेबल लगता था, एंड फादर्स क्योंकि बॉडी हार्ड होती है, मसल्स हार्ड होते हैं, तो अब उनको कह रही, वो कंपेयर कर रही है कि हालांकि इनकी बॉडी जो है वो ग्रैंडमदर के जैसे सॉफ्ट तो नहीं है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये भी बहुत अच्छी है। क्यों? बिकॉज इट इज द फीलिंग ऑफ लव, क्लोजनेस, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉटर एंड अ फादर। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब वो ये चीज को समझ पा रही है कि इतने पूरे दिन काम करते हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं रहता, या इनके पास ये खुद के लिए इतना टाइम नहीं है, तो हमारे लिए टाइम कैसे निकालेंगे, राइट। सो ये मिस्टर मैकडोनल्ड तो नहीं बन सकते, मिस्टर मैकडोनल्ड फ्री है, दैट इज वाई वो टाइम जो है अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर पाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड माई फादर इज वर्किंग डे एंड नाइट सो हार्ड कि रात में वो इतने थक जाते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए भी उन्हें बीच में टाइम नहीं मिलता, सिर्फ रात ही है जब वो आराम कर पाते हैं, ठीक है। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. और अब उसको रियलाइज होने लगा कि उसने जो वो गलती की थी, उन्होंने कितनी मेहनत से वो स्पीच लिखी होगी, राइट। उसके फादर ने कितने एफर्ट्स पुट किए होंगे वो स्पीच को लिखने में, एंड कीजिया ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से पूछे वो स्पीच को फाड़ दिया। और ये सोचते सोचते she stirred suddenly and sighed. उसको बहुत दुख फील हुआ कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। What's the matter? asked her father. Another dream? और जब वो एकदम से स्टर हो गई, उसकी बॉडी एकदम से हिल गई, जब उसको ये रियलाइज हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, तो फिर से उसके फादर की नींद खुल गई। तो ही आस्क्ड, क्या हुआ? फिर से बैड ड्रीम आया, फिर से नाइटमेयर आया, फिर से बुरा सपना देखा? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. And उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इमोशनली क्या बोला अपने फादर से कि my head is on your heart, ठीक है, मैं आपके हार्ट पे मैंने हेड रखा हुआ है, and I can hear it going. What a big heart you have got. ठीक है, कीजिया क्या कह रही है कि आपका दिल कितना बड़ा है डियर फादर, यानी कि नाउ शी हैज अंडरस्टूड, शी हैज रियलाइज्ड हर मिस्टेक, जो उसने मिस्टेक की थी उसको ये भी समझ में आया कि हर फादर इज हार्श और रूड समटाइम्स, बट दैट इज जस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑन हिम, जो वो रात दिन काम करते हैं उस वजह से वो इतना थक जाते हैं, एंड वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छे से अच्छा करे, ठीक है। और आज उसको वो चीज फील हुई है जब उसकी ग्रैंड मदर या उसकी मदर नहीं है। हमेशा उसके फादर क्यों नहीं होते उसको कंफर्ट करने के लिए? बिकॉज उसके फादर को पता होता है कि मदर भी हैं और ग्रैंड मदर भी हैं मेरी बेटी को देखने के लिए, लेकिन आज जब वो दोनों ही नहीं हैं तब ही हिमसेल्फ इज प्रेजेंट विद मी,
राइट, ही इज देयर टू कंफर्ट मी। इन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर ये इतने ही हार्श, इतने ही क्रूअल होते, इतने बुरे होते या मुझसे प्यार नहीं करते तो इनको मेरी कोई परवाह ही नहीं होती, राइट। इन्होंने तो एलिस को बोल दिया होता कि तुम ये मुझे सुला दे, लेकिन माय फादर हिमसेल्फ केम, he pulled me up and he took me to his room and tried to comfort me, है ना, मुझे सुलाने की पूरी कोशिश की, ये भी कोशिश की मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाऊं मेंटली और मुझे बुरे सपने ना आए, ठीक है। सो ये एक ऐसा फेज आया कीजिया की लाइफ में व्हेन शी अंडरस्टूड कि हर फादर इज नॉट अ बैड पर्सन, उसके फादर बुरे इंसान नहीं हैं, वो जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, जो हमने ये स्टोरी पढ़ी ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है, विच इज बोथ फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन, कि दोनों के ही बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होना चाहिए। कोई भी हार्शनेस या रूडनेस आने से पहले जो भी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बात होती रहनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, बिकॉज दैट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इस वजह से काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। कई बार बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, कई बार पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ पाते, तो इट्स बेटर, द बेस्ट सोल्यूशन इज टू सिट एंड टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड कहीं ना कहीं आपने भी रिलेट किया होगा कि कुछ ऐसे इंस्टेंस हमारे इंस्टेंसेस हमारे साथ भी हुए होंगे, isn't it? So all in all, it's a very good and beautiful story and it's giving a beautiful message to everyone. Okay children, fine, let's do the question and answers now. All right, why was Kezia afraid of her father? Kezia जो थी अपने father से क्यों डरती थी? So you should know the answer, that Kezia was afraid of her father because she thought that because she thought that her father was a giant and harsh on her. All right, fine. Who were the people in Kezia's family? Kezia की family में कौन कौन लोग थे? Oh, it's not at all a difficult answer. You all know it. It was Kezia, her parents, and her grandmother. You can also mention the cook, right? But they are basically talking about the family, right? So first you have to start the answer that Kezia, her parents and grandmother were the family members, okay? So that's it. What was Kezia's father's routine? Kezia के father का routine क्या होता था कब? Before going to his office, what was the routine? He would come to her room, Kezia's room, gave her a casual kiss and left. Okay? After coming back from his office, office आने के बाद में क्या होता था? He would ask the mother to get some tea and his newspaper. All right. On Sundays, okay, he would stretch himself on a sofa with handkerchief
with a handkerchief on his face and sleeve. राइट यही होता था. ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे, वो कीजिया के रूम में आते थे, उसे कैजुअल किस देते थे और ऑफिस चले जाया करते थे. ऑफिस से आने के बाद में वो उसकी मदर से क्या मंगवाते थे, चाय और न्यूज़पेपर मंगवाते थे. संडेज को उनका क्या होता था कि वो सोफे पे आके आराम से स्ट्रेच होके सो जाते थे अपने फेस को हैंकरचिफ से कवर करके. ऑलराइट. In what ways did Kizia's grandmother encourage her to get to know her father better? क्या क्या ways थे? So the first way was she would ask Kezia to go and to go to the drawing room and sit with her parents on Sundays. ठीक है, संडेज को वो क्या कहती थी कीजिया को कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, ड्राइंग रूम में बैठ के उनसे बात करे. राइट. ऑलराइट. और सेकंड एक और क्या स्टेप था, दैट ग्रैंडमदर encouraged Kezia to make a pin cushion for her father. ठीक है, बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए उन्होंने दिया. आई एम जस्ट राइटिंग इन ब्रीफ. चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू फ्रेम द आंसर्स ऑन योर ओन. अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई कि वो एकदम प्रिसाइसली रिटन हो. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग सम हिंट्स. मैं कुछ हिंट्स देती हूँ. दीज आर नॉट द कंप्लीट आंसर्स. ठीक है, दीज आर जस्ट कि आपको ये मैटर फिल करना है अपने आंसर में, बट ट्राई टू फ्रेम द आंसर इन अ प्रॉपर वे. ऑलराइट, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Discuss these questions in your class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. So obviously आपको ये अपने आप लिखने पड़ेंगे. We are just here to discuss. Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? So क्या हुआ था, कीजिया के क्या efforts थे? सबसे पहले तो आपको efforts mention करने पड़ेंगे. So how will you start? That Kezia tried to please her father by gifting him a pin cushion on his birthday. All right, then you have to add but without knowing or out of unawareness, she filled in the cushion with the papers which were actually an important speech written by her father. All right, so in 2 paragraphs you have to
write this answer. In the first paragraph, first you will explain this properly. All right, that Kezia wanted to please her father on his birthday, and for that, she, on the suggestion of her grandmother, she tried to make a pin cushion. All right, so she sewed all the three sides, but she needed some scraps to fill in the fourth side. So what did she do? She tried to look for some scraps around her, and finally she managed to find some papers that were kept on the bed table. She took those papers without the permission of her parents. She tore them into bits and she filled the cushion with that. All right. Later on, when everyone was disturbed in the evening, it was discovered that the papers were actually an important speech of the father, all right, which was very important for him, okay, and rather than getting happy, what happened? He became very upset with that, and for that he also punished Kezia, all right, by hitting her with a ruler on her palms, right? So this is the way you have to frame the answer. In the first paragraph, you will explain what were the efforts of Kezia, कि Kezia ने क्या efforts किए थे, आप पहले पैराग्राफ में वो explain करेंगे, और सेकंड पैराग्राफ में आप ये explain करेंगे कि जो वो चाहती थी उसके उल्टा क्या हुआ, ठीक है, कि वो पेपर्स एक्चुअली क्या थे, और फादर जो थे प्लीज होने की वजह से प्लीज होने की बजाय अपसेट हो गए, ऑलराइट, और ना सिर्फ अपसेट बल्कि गुस्सा भी हो गए कीजिया से, ठीक है. So this is how you have to frame the answer. All right. Kezia decides that there are different kinds of fathers, right? What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? तो यहाँ पे first paragraph में you will write that Mr. McDonald जो थे वो कैसे father थे? So you have to describe the entire scene when he was playing with his kids. You have to explain the entire scene जो कीजिया ने देखा था कि how he was giving, quality time, he was spending quality time with his children and all the children were happy with him and he was such a fun father. Alright? On the other hand, second paragraph में ये लिखेंगे कि how was Kezia's father? उसमें आप ये ऐड करेंगे कि कीजिया के फादर का जो था वो रूटीन क्या था, उनका शेड्यूल कैसा था, क्या वो इतना फ्री रहते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड जितना टाइम दे पाते अपने बच्चे को, ठीक है, वो ऑफिस जाते थे, ऑफिस से वापस आते थे, संडे को भी वो ट्राई करते थे कि जो कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सके बिकॉज उनके वीकडेज जो थे वो बहुत ही ज्यादा टायरिंग रहते थे, ठीक है, डे एंड नाइट ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, तो इस तरह से एंड वो गुस्सा इसीलिए रहते थे क्योंकि वो पूरे दिन का जो काम करते थे उसकी फ्रस्ट्रेशन होती थी वो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन. फाइन. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy. Finally ऐसा क्या हुआ कि Kezia को लगा कि नहीं, my father is not a monster, he is not a giant, but he is a human being, ठीक है, और who needs her sympathy, यानी कि उसको ऐसा लगने लगा कि my father also needs somebody's sympathy, मेरे father को भी केयर की जरूरत है, मेरे father को भी पैम्परिंग की जरूरत है, because he is also tired, ठीक है, उनके पास कोई नहीं है उनको कंफर्ट फील करवाने के लिए. तो what will you quote, what will you write? You are going to cite the incident when Kezia was alone at home, okay, at night. तो वो जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे आप साइट करेंगे, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, and that is the answer to this question. All right. So all right children, this was all about this chapter which was a very nice chapter और बहुत ही अच्छा मैसेज था इस चैप्टर के अंदर जो हमने बहुत अच्छे से समझा भी है. I hope I could make you understand each and everything from this chapter and you all enjoyed the chapter. Next session में हम इसी chapter की जो poem है वो cover करेंगे. By that time, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.